कई लोगों ने ये पूछा सर कीप KEEP कीप और PUT पुट, कीप और पुट में एक मुख्य अंतर बताओ। ठीक है भाई, दोनों का मतलब क्या होता है? रखना होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? रखना। अब मैं आपको बताता हूं। अब जैसे देखो, हम पुट का यूज कहां करते हैं। मान लीजिए यहां पर ये मैंने एक गिलास लिया है, देख रहे हैं आप गिलास, ये गिलास नीचे रखा हुआ है, कहीं पे रखा हुआ है, मतलब एक अनवांटेड प्लेस पर रखा हुआ है जहां पर हम नहीं चाहते कि यहां पर रखा है। हम कहते हैं कि इस गिलास को उठाकर मेज के ऊपर रख दो, तो हम कैसे कहेंगे? पुट दिस ग्लास ऑन द टेबल। ठीक है, पुट दिस ग्लास ऑन द टेबल, इस तरीके से। तो हम पुट का यूज कहां करेंगे? जहां पर हमें यह महसूस हो कि ये टेम्परेरी तौर पर यहां से हटाना है और रखना है। मतलब हटाना तो मैं क्या बोलूं, लेकिन रखना टेम्परेरी तौर पर है। अब ये जो गिलास है इसका प्रॉपर प्लेस टेबल तो नहीं हो सकती। प्रॉपर प्लेस क्या है? कि वो किचन, किचन ही है ना। अगर हम कहें कि इस गिलास को किचन में रख दो, तब हम कहेंगे कीप दिस गिलास इन द किचन। ठीक है, इसी प्रकार मैंने बहुत से टीचर्स को ये देखा है, बहुत से टीचर को ये देखा है पुट का यूज करते हुए कि कहां पर जो परमानेंट प्लेस होता है उसके लिए। वो बिल्कुल गलत है। हालांकि चल रहा है, लेकिन अगर एजुकेशन की दृष्टि से देखें तो पुट का यूज हम टेम्परेरी प्लेस के लिए करते हैं और कीप का यूज हम परमानेंट प्लेस के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल में बच्चे किताब रखते हैं, डेस्क के ऊपर रखते हैं। ठीक है, छुट्टी होने वाली होती है तो बहुत से टीचर क्या कहते हैं? पुट योर बुक इन योर बैग, जो बिल्कुल रॉन्ग है। जो बिल्कुल क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि बैग क्या है? उस वक्त उस बुक के प्रॉपर प्लेस है, तो वहां पर क्या यूज होगा? कीप का यूज होगा। कीप योर बुक इन योर बैग या कीप द बुक इन योर बैग, ये यूज होगा। तो पुट का यूज हम करते हैं टेम्परेरी प्लेस के लिए। रास्ते में कोई चीज पड़ी है, हम कहते हैं इसको उठाकर साइड में रख दो। ठीक है, पुट पुट दिस पेंसिल ऑन द बेड। ठीक है, अब आप मेरे को बताएं कीप और पुट में जो मैंने छोटा सा अंतर बताया। हालांकि इसकी अगर आप कहेंगे डिटेल से वीडियो में बना दूंगा, आपको समझ में आया। कीप हमेशा परमानेंट प्लेस, प्रॉपर प्लेस के लिए यूज होता है और पुट का यूज इम्प्रॉपर मीन्स टेम्परेरी प्लेस के लिए यूज होता है, जहां पर आपको अब मतलब कुछ देर के लिए रखना हो। ठीक है, तो ये था आज का कीप और पुट में क्या अंतर होता है। एक मुख्य अंतर मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्ट लग रहा हो आपको या अच्छे समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। इसके ऊपर एक विस्तार से वीडियो बनाकर आप सभी बच्चों के लिए फन्नी इंग्लिश चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।